तो दोस्तों मैं गोविंद माली आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के संबंध में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कुल 52,453, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के यानी कि नॉन टीएसपी के 46,931 पदों की भर्ती एवं अनुसूचित क्षेत्र के टीएसपी एरिया के 5,522 के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निबंधनों के अध्याधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती होने वाली है वो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, जो कुल मिलाकर के 52,453 पदों की होगी, जिसमें टीएसपी नॉन टीएसपी के 46,931 पदों की और टीएसपी एरिया के 5,522, कुल मिलाकर के 52,453 पदों की भर्ती होने वाली है। इस भर्ती के कुल पद में यदि बढ़ोतरी की जाएगी तो आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ये तो होगी कि कितने पदों की भर्ती होने वाली है। अब इसके संबंध में जो नेक्स्ट जानकारी है वो आप देख सकते हैं। वेतनमान राज्य सरकार द्वारा देय 7वां वेतनमान के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 1 देय है। परिवीक्षा काल यानी कि प्रोफेशनल काल में मासिक निहत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। अब इसकी जो पात्रता में शैक्षणिक योग्यता है वो आप देख सकते हैं। सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्निज्ड बोर्ड और इट इज इक्वल एग्जामिनेशन, यानी कि आपके पास 10वीं पास होना जरूरी है। किसी भी बोर्ड का जो 10वीं पास बेरोजगार युवा है वो इसमें आवेदन कर पाएगा। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, तो जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा इंटरव्यू के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। इंटरव्यू में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाता है, लिखित परीक्षा या इंटरव्यू में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो। नोट: इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। यानी कि परीक्षा तिथि से पूर्व जो इसका एग्जाम होगा उससे पहले आपको 10वीं पास करनी जरूरी है, ठीक है। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ये तो होगी पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। तो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या है? 10वीं पास बेरोजगार युवा इसमें आवेदन कर सकेगा, बेरोजगार युवा, ठीक है, 10वीं पास। अब आप देख सकते हैं आयु आवेदक 1 जनवरी 2026 को आवेदक की जो आयु है वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। यानी कि 1/1/2026 को जो आवेदक है उसकी 18 वर्ष होनी जरूरी है और अधिकतम 40 वर्ष से कम, ठीक है। यानी कि 18 से लेकर के 40 वर्ष का बेरोजगार युवा इसमें आवेदन कर सकेगा। नियमों में उल्लिखित अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी के प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाएगी। अतः आवेदक की आयु की गणना 1/1/2026 से की जाएगी। तो 1/1/2026 तक आवेदक की जो उम्र है वो 18 वर्ष होनी जरूरी है और मैक्सिमम 40 वर्ष। उसमें जो छूट होगी वो आप देख सकते हैं। उच्चतम आयु में आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी। सरकार के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा असाधारण मामलों में ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है। आयु सीमा में छूट के प्रावधान: सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग
अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी है के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को राजस्थान की स्थायी निवासी है के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये तो होगी आयु। तो आपकी उम्र कितनी होनी जरूरी है? 1/1/2026 तक 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, और जो छूट होगी वो आपको नियमानुसार देगी। ये तो होगी आयु। अब इसके संबंध में जो देख सकते हैं, पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है, यदि आवेदक द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कक्ष या जन सुविधा केंद्र CSC या नेट बैंकिंग, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 21 मार्च 2025 से लेकर के 19 अप्रैल 2025 को रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है। तो दोस्तों, इसकी जो पंजीयन शुल्क है वो 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल 2025 को रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है, यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस पे नहीं की है तो। ठीक है। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन पत्र पढ़ने की जो दिनांक रहेगी वो 21 मार्च 2025 से लेकर के 19 अप्रैल 2025 को रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन कर ले। तो दोस्तों, इसके जो आवेदन है वो 21 मार्च 2025 से शुरू हो रहे हैं और इसकी जो अंतिम डेट रहेगी 19 अप्रैल 2025 को रात्रि 12 बजे तक। लेकिन आपको 19 अप्रैल 2025 का इंतजार किए बिना उससे पहले ही इसका आवेदन कर लेना, ताकि आपको साइट से रिलेटेड समस्या का सामना नहीं करना पड़ सके। ये तो होगी आवेदन करने की डेट। ठीक है। परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा 18 से लेकर के 21 सितंबर 2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा, CBT, टैबलेट आधारित परीक्षा, TBT, ऑफलाइन मार्कशीट आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। यानी कि जो इसका एग्जाम होगा वो 18 से लेकर के 21 सितंबर 2025 के मध्य में होगा, जो CBT के माध्यम से भी किया जा सकता है, TBT के माध्यम से भी किया जा सकता है और ऑफलाइन के माध्यम से भी आपसे एग्जाम करवाया जा सकता है। परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। यदि 18 से लेकर के 21 सितंबर 2025 को एग्जाम नहीं करवा करके अन्य डेट में एग्जाम करवाने का जो अधिकार है वो बोर्ड के पास सुरक्षित है। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो इसमें समानहीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रवेश पत्र बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको बता दें कि इसके जो प्रवेश पत्र है वो बोर्ड की वेबसाइट पर या SSO के माध्यम से आपको भेजा जाएगा, न कि आपको डाक के माध्यम से। ये तो हो गया कि कौन सी दिनांक से कौन सी दिनांक तक आवेदन कर सकते हैं, भर्ती कितने पदों की होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके आवेदन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, जो आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम और आपका जो फोटो है वो अपडेट होना जरूरी है। 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम अपडेट होना जरूरी है। ये तो हो गया आधार कार्ड। दूसरा डॉक्यूमेंट है जन आधार कार्ड। तीसरा डॉक्यूमेंट है 10वीं की मार्कशीट और चौथा डॉक्यूमेंट है कैटेगरी प्रमाण पत्र, जो नवीनतम कैटेगरी प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जैसे कि EWS हो गया, OBC हो गया, SC ST हो गया। जो SC ST के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन वाला होना जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट के साथ आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 का आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।